राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम वैशाख महात्म का अंतिम अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से धर्म के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। इन तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो मनुष्य वैशाख में महीना भर तक स्नान ना कर सकता हो, इन 3 तिथियों में स्नान करने से वह पूर्ण फल को पाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही पापी, चाहे भ्रमघाती या मद्यपान करता हो, इन सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में भगवान ने एकादशी को अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी के 3 देवताओं ने प्रसन्नचित होकर इन तीनों तिथियों को वरदान दिया था। वैशाख माह की इन तीनों तिथियां अति शुभ होती हैं। पुत्र, पौत्र तथा धन देने वाली होती हैं। पाप का नाश करने वाली होती हैं। जो सारे वैशाख माह में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके भी पूरा फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह पूरे वैशाख का महात्म श्रुति कृति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना था, देखा था, वर्णन किया गया है। इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को यह कथा सुनाई, तो 100 वर्ष में भी यह पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ जी नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्मा का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख माह में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश को कह जाने का विचार करने लगे, तो राजा के हृदय में अति आनंद उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर में परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया गया और आभूषण सहित पृथ्वी, तेल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर मिथिलापति को हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन करने लगे। नारद जी आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। राजा अम्बरीश भी श्रुतदेव जी के कथा अनुसार सारे शुभ कर्म करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली इस अद्भुत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इति वैशाख महात्म अंतिम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।